Hello friends, welcome to the channel. फ्रेंड्स इस वीडियो का टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। ये वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जैसे कि इकोनॉमिक टेरिटरी, रेजिडेंट्स, नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक टेरिटरी। Economic territory, it is a geographical territory administered by a government within which persons, good and capital circulate freely. Economic territory का मतलब क्या है? एक country या जो एक geographical boundary है जिसे एक government एडमिनिस्टर कर रही है, मैनेज कर रही है, जिसमें लोग फ्री हैं उसके अंदर कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी रहने के लिए। वहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट्स हो सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो जो एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जिसे गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, जहाँ पे लोग, वहाँ का जो भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल, वो सब फ्री हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस सर्कुलेट होने में, ट्रांसफ़र होने में, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। देन आता है रेजिडेंस। Resident refers to the person whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives. Resident मतलब जो इकोनॉमिक टेरिटरी में जो पर्सन रह रहा है और उसकी जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसी टेरिटरी, उसी कंट्री से रिलेटेड है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया, हमारा जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया के लिए है। So we are the residents of India. Then आता है national product. National product is the based on residents and include their contribution to production both within and outside the economic territory. जो भी एक कंट्री के जो भी रेजिडेंट्स हैं वो कहीं पे भी अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्शन है उसे हम कंसीडर करते हैं नेशनल प्रोडक्ट। फिर वो चाहे हमारी खुद की कंट्री में हो या एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो या कहीं बाहर हो। Then domestic product. Domestic product is based on the production unit located within economic territory operated by both residents and non-residents. Domestic product मतलब जो एक economic territory यानी geographical boundary के अंदर ही जिन goods का production हो रहा है उनको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसे जो इकोनॉमिक टेरिटरी के रेजिडेंट्स हैं वो भी इन्हें ऑपरेट करते हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो भी इन प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करते हैं। तो इसे ऑपरेट कोई भी कर सकता है, यूज़ कंज्यूम कोई भी कर सकता है इन गुड्स एंड सर्विसेज को, लेकिन इसका प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही होता है। Then let's see the relation between national and domestic product. National product is equals to domestic product plus factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसमें है डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं वो उसमें हम ऐड करते हैं जो फैक्टर इनकम हमें अब्रॉड से मिल रही है। फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिलना मतलब रेजिडेंट का जो जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के जो रेजिडेंट्स हैं उनका आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है। जो भी हमारे रेजिडेंट्स इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर किसी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। वो हमारे रेजिडेंट्स की इनकम है लेकिन वो हमें मिल कहाँ से रही है? अब्रॉड से। वो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी, जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से वो इनकम आ रही है, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें माइनस करते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो लोग हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स नहीं है, कहीं फॉरेनर्स हैं, वो अगर
हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में किसी तरीके के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उन्हें पे कर रहे हैं, और वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में ना, हमारी कंट्री के नेशनल इनकम में ना इंक्लूड हो करके वो अब्रॉड में पे हो रही है, अब्रॉड की नेशनल इनकम में जा रही है, तो इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट plus factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. Then आता है net factor income from abroad is equals to factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. अगर हम लोगों की अब्रॉड से कोई इनकम हो रही है, हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, उसमें से अगर हम जितना अब्रॉड को या नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे बोलते हैं NFIA शॉर्ट में। Then therefore national product is equals to domestic product plus net factor income from abroad। जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड से हमें मिल गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल प्रोडक्ट हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस net factor income from abroad, that is NFIA. Now let's see industrial classifications. It means grouping production unit into डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप और सेक्टर्स, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप या सेक्टर में डिवाइड करना। इट इज़ नाउ अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस टू ग्रुप ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इनटू 3 सेक्टर। जो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं उसमें उन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना इस बेसिस पे कि उनकी वर्किंग क्या है, वो किस तरीके के प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या है। तो जो प्रोडक्शन यूनिट को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं ये बेसिकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। Primary sector includes production unit exploiting national resources like land, water, subsoil assets, etc. जितनी भी हमारी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। लाइक एग्रीकल्चर, क्रॉप ग्रोइंग या कैचिंग फिश, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो इन्हें ग्रुप किया जाता है प्राइमरी सेक्टर के अंडर में। देन सेकेंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर गुड। एक गुड को फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करके उससे कुछ नया इनोवेटिव या दूसरा गुड फॉर्म करते हैं, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट्स को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और ये क्लासिफाइड होती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में। एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, सब क्या है, एक गुड को यूज़ करके फर्दर उसको इनोवेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं वो बेसिकली प्रोडक्शन सर्विसेज में एंगेज होती हैं। प्रोडक्शन सर्विसेज चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो या प्राइवेट, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, एजुकेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे भी किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आता है, कैटेगराइज होता है टर्शरी सेक्टर के अंदर में। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, सर्विसेज हैं, उन सबको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए।
सेकेंडरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और थर्ड टर्शरी सेक्टर जिसमें हम लोग सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इफ़ यस देन डू लाइक, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू click on the bell icon so that you get the further updates. Thank you.